नमस्कार, मैं प्रद्युम्न जोशीला आज के इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं हरियाणा प्रदेश के एक ऐसे मंत्री की जिन पर 2024 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जो तमाम प्रमुख राजनीतिक पार्टियां हैं उन सभी की नजर उन पर रहेगी। वो मंत्री जो पूरी तरह से बेबाक हैं, बेखौफ हैं और स्पष्टवादी हैं, जो अपनी पूरे राजनीतिक कैरियर में एक सामान्य और साधारण परिवार से उठ करके आज भी अपनी स्पष्टवादिता के लिए पूरे हरियाणा प्रदेश में उनकी एक अपनी अलग पहचान है। ये एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपनी राजनीति शुरू की, एक समाज सेवी के रूप में पूरे इलाके में अपनी पहचान बनाई। उसी पहचान के दम पर 2014 में उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा। उसके बाद वो कांग्रेस पार्टी में रहे, लेकिन टिकट ना मिलने की वजह से ऐसी राजनीतिक हालात बनी कि उन्हें पार्टी छोड़नी पड़ी। इसके बाद वो एक अन्य दल में शामिल होते हैं और बड़े भारी बहुमत से विजयी हासिल करते हैं। और उसके बाद पहला जो मनोहर कैबिनेट का मंत्रिमंडल का विस्तार होता है 2021 में, उसके आखिर में उनको कैबिनेट का मंत्री बनाया जाता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं टोहाना विधानसभा क्षेत्र में से 1,06,21 वोट लेकर के जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन जो प्रदेश अध्यक्ष थे सुभाष बराला, जो वहां से विधायक भी थे तत्कालीन, उनको 52,302 वोटों के भारी भरकम अंतर से हराया। देवेंद्र सिंह बबली, जो मूलतः हिसार जिले के खरड़ गांव से संबंध रखते हैं पैतृक रूप से, उनका जन्म हिसार में हुआ और वर्तमान में वो पिछले काफी सालों से उनका जो परिवार है वो टोहाना के साथ लगते गांव बिढ़ाई खेड़ा में रहता है। देवेंद्र सिंह बबली ने अपने सामाजिक जीवन की शुरुआत 2009 के आसपास की। वो लगातार जो है पूरे टोहाना विधानसभा क्षेत्र में अपनी मैनेजमेंट, मार्केटिंग और अपने जो सामाजिक कार्य हैं उनके बलबूते पर जन जन के प्रिय बनते रहे। 2014 का विधानसभा चुनाव उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ा और 38,282 वोट प्राप्त किए। बहुत थोड़े अंतर से जो है वो चुनाव हार गए। इसके बाद भी उन्होंने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। उसके बाद कांग्रेस के जो तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष हैं थे अशोक तंवर, जो वर्तमान में आम आदमी पार्टी में शामिल हैं, उनके वो सबसे नजदीकियों में शामिल हुए। लगातार हर साल वो पिछले बहुत लंबे समय से मधुर मिलन समारोह 1 तारीख को नए साल पर 1 जनवरी को वो अपने फार्म हाउस पर करते रहे हैं, जिसमें तमाम टोहाना विधानसभा क्षेत्र के वासियों को वो गांव गांव जाकर के न्योता देते हैं, सबको वहां खाना खिलाते हैं और बहुत बढ़िया उनकी वहां मैनेजमेंट रहती है। मंत्री बनने के बाद भी उनके वो कार्यक्रम लगातार जारी हैं। विधायक बनने के बाद भी वो लगातार जारी रहे। अब वो मंत्री हैं तो भी वो कार्यक्रम उनके जारी हैं। इस साल भी उन्होंने 1 जनवरी की बजाय 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो जयंती है उसके उपलक्ष्य में उन्होंने कार्यक्रम का आयोजन किया। बहुत अपार भीड़ वहां आई और एक ऐसी रैली थी जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री भी और उप मुख्यमंत्री भी दोनों जो है वहां शामिल रहे। 2019 तक वो कांग्रेस में रहे। उसके बाद ऐसे हालात बने कि अशोक तंवर की कांग्रेस के जो आला कमान है उससे आपस में जो है उनका टिकटों को लेकर के मनमुटाव हो गया और देवेंद्र सिंह बबली प्रदेश में अशोक तंवर के सबसे नजदीकियों में थे। उन्होंने पानी की तरह पैसा बहाया उनके साथ कांग्रेस को मजबूत करने में, साइकिल यात्राएं निकाली, बड़े बड़े जलसे जुलूस करे, लेकिन टिकट आखिरकार उनको अगर मिली तो वो मिली जन नायक जनता पार्टी की, जो प्रदेश में इनेलो से टूट करके एक अलग पार्टी बनी। दुष्यंत चौटाला, अजय सिंह चौटाला के नेतृत्व वाली
जेजेपी की टिकट पर दुष्यंत चौटाला ने ऐसा रंग दिखाया, देवेंद्र सिंह बबली ने ऐसा रंग दिखाया कि उनको 1 लाख से ज्यादा वोट मिले टोहाना हलके की जनता ने, और 52,000 से ज्यादा वोटों से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के जो बड़े नेताओं में शामिल है उन सुभाष बराला को उन्होंने चुनावी मात दी। उसके बाद बारी ये आई कि देवेंद्र सिंह बबली को मनोहर कैबिनेट जब बनी, जब जेजेपी ने बीजेपी को समर्थन दिया, तो तभी ऐसे कयास थे कि देवेंद्र सिंह बबली इस सरकार में मंत्री होंगे, क्योंकि वो प्रदेश में बहुत 1 लाख से ज्यादा वोट लेने वाले विधायक में थे, 52,000 से ज्यादा जीतने वालों में थे, और उन्होंने बहुत बड़े नेता को हराया था। लेकिन उनको जो मनोहर कैबिनेट जब बनी, शुरू में मनोहर जी ने जब शपथ ली, तब उनका नाम मंत्रिमंडल में नहीं आया। बहुत उन्होंने संघर्ष किया। आखिरकार 28 दिसंबर 2021 को उन्हें मनोहर कैबिनेट में कैबिनेट का मंत्री बनाया गया, और उनको विकास और जो पंचायत विभाग है, जो गांव से देहात से जुड़े हुए आम लोगों से जुड़ा हुआ विभाग है, उसका उनको मंत्री बनाया गया। टोहाना एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां जो है पहले चौधरी हरपाल सिंह एक बड़े शख्सियत रहे, कई बार विधायक बने, उनके बाद उनके बेटे सरदार परमवीर सिंह का नाम रहा, मंत्री रहे, बड़ी शख्सियत रहे, और अब जो है देवेंद्र सिंह बबली का उस क्षेत्र में जन जन के आम लोगों की जुबान पर नाम आ गया है। अगर बात करें देवेंद्र सिंह बबली की, ये हमने उनका भूतकाल आपको बताया। अब अगर वर्तमान की बात करें तो देवेंद्र सिंह बबली एक ऐसे नेता हैं जो पूरी तरह से बेबाक हैं, एक ऐसे मंत्री हैं जो अपनी ही पार्टी जेजेपी की या अपनी ही सरकार मनोहर सरकार की कोई भी उनको कमी लगती है, कोई लूप होल उनको लगता है, तो वो तुरंत उसका खुला विरोध करते हैं। पब्लिकली भी वो बातें कहने से जो है गुरेज नहीं करते। एक ऐसा मंत्री जो सार्वजनिक मंचों पर भी खुलकर अपनी बात रखता है, अगर किसी चीज का उन्हें गलत लगती है तो उसका सरेआम खुलेआम विरोध करता है। आज भी वो मनोहर कैबिनेट में होने के बावजूद सुभाष बराला जो 5 साल टोहाना के विधायक रहे, उनके जो उन्होंने उस क्षेत्र में विकास के काम वो नहीं करवा पाए, उनकी भी वो सरेआम जो है पब्लिकली बातें करते हैं समझौते की सरकार में होने के बावजूद। और उनकी बेबाकी का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जब पूरे देश में, प्रदेश में किसान आंदोलन जो 13 महीने तक चला, आखिरकार मोदी सरकार को, नरेंद्र मोदी को झुकना पड़ा किसानों के सामने, और उस किसान आंदोलन में भी उन्होंने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में एक बात कही थी कि आज हमारे विधायकों की, हमारे मंत्रियों की ये हालात है कि उन्हें जो है गांव में घुसने नहीं दिया जा सकता, लोग लठ लिए बैठे हैं उनको मारने के लिए, और उन्हें जो है अपने शरीर पर लोहे के जो है गारमेंट्स पहन करके जो है वो जा सकते हैं, वरना गांव में उनको लोग घुसने नहीं देंगे। ऐसी बेबाक टिप्पणी करने वाले, ऐसी खुल करके बात करने वाले वो प्रदेश के मनोहर कैबिनेट के इकलौते मंत्री थे। हालांकि कुछ और मंत्री थे, कुछ और नेता थे जिन्होंने समर्थन किया, लेकिन बेबाकी से देवेंद्र सिंह बबली ने ही बात रखी। देवेंद्र सिंह बबली एक फौजी परिवार से संबंध रखते हैं, बड़ा ही सूझबूझ से काम लेते हैं। जब वो पंचायत मंत्री बने उसके बाद उन्होंने गांव में एक 9 सूत्रीय कार्यक्रम, उनका एक एजेंडा लेकर के आए जिस पर वो काम कर रहे हैं, और हरियाणा प्रदेश के इतिहास में, आज तक के इतिहास में वो इस तरह के गांव में, चाहे वो कम्युनिटी सेंटर हों, ई लाइब्रेरी हों, या गांव के जो है तालाबों का सौंदर्यीकरण हो, इस तरह के जो उनके काम हैं वो पहली बार इस तरह के इतने बड़े लेवल पर हो रहे हैं। देवेंद्र सिंह बबली के कार्यकाल में जब सरपंचों का चुनाव पिछले साल हुआ, पंचायतों का चुनाव हुआ, तो एक बहुत बड़ा पंचायत सरपंचों का आंदोलन प्रदेश में उठा। उसको भी उन्होंने बड़ी ही सूझबूझ से, बड़ी ही विनम्रता से, और प्रत्येक जिले जिले में जा करके उन्होंने सरपंचों को समझा बुझा करके अपनी सूझबूझ से उस आंदोलन को भी निपटाने का काम किया। ये हमने बात की देवेंद्र सिंह बबली के भूतकाल और वर्तमान की। अब बात करेंगे कि 2024 में देवेंद्र सिंह बबली का क्या रहने वाला है। 2024 का जब विधानसभा चुनाव होगा
तो प्रदेश के मनोहर कैबिनेट के जितने मंत्री हैं उनमें देवेंद्र सिंह बबली एक ऐसा चेहरा है जिस पर तमाम राजनीतिक पार्टियों की नजरें हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियां उनको टिकट देने के लिए प्रेफर कर सकती हैं। उसका एक बड़ा कारण यह है कि टोहाना में कांग्रेस के पास भी कोई मजबूत चेहरा नहीं है। परमवीर सिंह जिनको टिकट दी उनको मात्र 9.41 यानी 10% से भी कम वोट उनको मिले, 16,700 मत उनको मिले। अब उम्र भी उनकी होती जा रही है, लिहाजा वो इतने सक्रिय नहीं है। उम्र का भी एक जो है उनके ऊपर दबाव है और कांग्रेस में कोई और बहुत बड़ा चेहरा अभी तक निखर के सामने नहीं आया है। बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो अगर दोनों पार्टियां अलग अलग लड़ती हैं तो बीजेपी के पास वहां सुभाष बराला है, उसके अलावा कोई चेहरा नहीं है। देवेंद्र सिंह बबली पर तमाम राजनीतिक पार्टियां दांव खेलने की फिराक में है क्योंकि वो एक जिताऊ प्रत्याशी दिखाई दे रहे हैं। जो प्रत्याशी अपने दम पर 1 लाख से ज्यादा वोट लेकर के उसके बावजूद आज भी वो लोगों में रहते हैं। उनकी एक जो खास बात है वो देवेंद्र सिंह बबली की ये है कि मंत्री बनने के बाद भी वो अपने बिढ़ाई खेड़ा के फार्म हाउस से जब भी वो वहां रहते हैं हर रोज कभी टोहाना की तरफ पैदल हो जाते हैं, कभी डांगरा की तरफ पैदल चल पड़ते हैं, कभी समैन की तरफ पैदल चल पड़ते हैं सुबह जॉगिंग के समय और आम लोगों से वो मिलते हैं। आम लोगों से में आज भी उनका जो प्यार प्रेम है वो उसी तरह का दिखाई देता है। हालांकि सरपंचों के आंदोलन में पूरे प्रदेश में उनकी जो है बड़ी सरपंचों ने उनका विरोध किया, उनके जुलूस निकाले गए, उनको जो है काले झंडे दिखाए गए, जगह जगह उनके पुतले फूके गए, गांव तक में उनकी एंट्री को बैन करने का काम किया गया। लेकिन उसके बावजूद देवेंद्र सिंह बबली ने अपनी सूझबूझ से, अपनी जो है लोगों के बीच में लगातार रहने से और लोगों को समझाने का जो उनका तरीका है, काम करने का उनका तरीका है, उसके माध्यम से वो अपनी जो छवि और अपनी पैठ को दोबारा से बरकरार रखने में कामयाब रहे। इतने झंझावतों के बाद भी वो अपनी जो नौका है उसको पार करने में कामयाब रहे। 2024 के विधानसभा चुनाव में आज के सिनेरियो में अगर मनोहर कैबिनेट का कोई मंत्री सबसे ज्यादा जीत की संभावनाओं में है तो उनमें देवेंद्र सिंह बबली एक हैं, वो शामिल हैं। और समझौता रहा तो भी, समझौता नहीं रहा तो भी, अगर वो जेजेपी से लड़ते हैं तो भी उनकी जीतने की संभावना है, किसी अन्य दल से भी वो चुनाव लड़ते हैं तो भी उनकी जीतने की प्रबल संभावना है। इसी तरह से लगातार हम अलग अलग सांसदों, विधायकों, मंत्रियों के वर्तमान, भूतकाल और भविष्य तीनों के राजनीतिक परिदृश्य पर चर्चा आपके बीच में करते रहेंगे। आप लगातार हमसे जुड़े रहें। हमारे फेसबुक चैनल को जो है आप फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला, नलवा।